Assalamu alaikum, Nazreen. Welcome to another edition of Sheffield Warriors Sports Club's continuing coverage of the ICC Champions Trophy 2025 from Pakistan. और आज मेरे साथ फिर से बिलाल मौजूद है. We're going to break down the match that took place in National Stadium, Karachi, between England, who were already out, and South Africa, who needed to win to actually cement their place. So welcome, Bilal. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। तो एक दो चीजें, मतलब कल का मैच भी है और थोड़ा सा आज के मैच जो कि ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्विकली, इफ यू वांट टू समराइज कि कल क्या हुआ, यू नो द रिजल्ट, लेकिन जस्ट गिव अस जी अ लिटिल बिट ऑफ मोर फीडबैक, कैसा लगा? हाँ जी, सो कल का मैच ऑब्वियसली एक तरह का अब डेड रबर तो नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली द रिजल्ट मैटर्ड, हम्म स्पेशली अगर तो फॉर फर्स्ट और सेकंड प्लेस साउथ अफ्रीका के लिए। इंग्लैंड जो था वो तो बेचारा दे हैड दे वर आउट, या लॉस्ट। तो आई बटलर का आखिरी गेम था, probably as captain he resigned, तो वो या he probably wanted to go out with a win, or at least performing individually at a good level. So going in, I thought they did a couple of changes, England as well. नीचे bowling में मेरे ख्याल से किया था change, and then South Africa में भी they got, I believe the opener उन्होंने Stubbs को लाए थे, and they had वो captain Bavuma was out. या So maybe they also wanted to rotate a little bit. अब I don't know the reason तो उन्होंने दिया था कि वो he is not well, but a chance for them to sort of rotate as well. Anyways, उनकी फिर इंग्लैंड की इनिंग शुरू हुई, and similar routine जो उनकी पिछले दोनों मैचेस में हुई. We saw कि पहले Duckett तो he was playing sort of, I guess well, and Salt or Smith आते ही they didn't do much. They got out. फिर वही रूट और डकेट की पार्टनरशिप का था, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम अराउंड साउथ अफ्रीका ने भी अच्छी बॉलिंग की, और आई थिंक वैसे भी पेस पर काफी विकेटें जी निकाली, आई थिंक 7 या 8 जी विकेट्स वंस अगेन। हाँ जी, और आई थिंक वैसे भी इंग्लैंड थोड़ा सा लग रहा था कि दे हैड नथिंग टू प्ले फॉर, रिजेक्टेड सही थी टीम, तो कुछ पूरी एफर्ट भी शायद नहीं दी. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई अच्छा स्कोर होगा, बट अनफॉर्चुनेटली कराची की खैर विकेट ऐसी लाहौर वाली तो नहीं थी, 350 320 वाली, but they didn't even put up 200, so it was a bit odd देखने में कि ये जो उनका बड़ा जिस फिर तरह. बाद में as things progressed became very one sided. इंग्लैंड ने पूरे ओवर्स नहीं खेले और साउथ अफ्रीका just rolled through. हाँ जी, Klaasen तो another 50. क्लासन का ये था जी, उसको भी फाइनली मौका मिला. ही केम इन टू प्ले, एंड हिज फर्स्ट गेम. पाकिस्तान के आई अलावा आई भी वो बिलीव किसी के साथ खेलेगा. ऐसे ही है जी, बट अगेन इंग्लैंड की तरफ से तो आर्चर ने आई गेस 2 विकेटें निकाल Yeah, ली. yeah. बट साउथ अफ्रीका की बैटिंग वाज अगेन, रायन रिकल्टन प्लेड वेल. पहले उसने इनिशियली तो अच्छा खेला, फिर आउट हो गया. फिर वो जो वन डाउन था, रसी वैन डूसन शायद उसका Yeah, नाम है, वो yeah. ही फाइनली जॉइंड द पार्टी, एंड क्लासन दोनों अच्छा. तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है वो तो काफी सेटल्ड है इस वक्त. आई थिंक स्टब्स ही था शायद जो अर्ली आउट हो गया, Yeah. और बबूमा भी मारेगा वो. वो भी आया हुआ था. he was a Yeah. substitute player. That so all in all, South Africa look very dangerous. South Africa has had a great tournament. Yeah. One of the favorites. अब तो खैर 4 टीमें ही रह गई हैं. अगर हाँ, कुछ 4 रैंक टीमें रैंक कंफर्म हो करना गई. पड़े तो आई थिंक दे विल probably be in the top 2 Yeah. right now, ठीक. परफॉर्मेंस वाइज. तो गोइंग फॉरवर्ड अब देखें. यहाँ तो सेट हो गया, साउथ अफ्रीका 1 and New Zealand 2, sorry, वो Australia 2. And now this group is वहाँ being दूसरा मैच decided today in Dubai. जी. तो ये Apparently, both these teams are in Dubai. yeah, South Africa and and क्या Australia उसको now, जी. And one of ऑस्ट्रेलिया them will ऑस्ट्रेलिया तो stay पहले there, ही the चली other गई will थी. come back.
हाँ जी, ये भी एक एडवांटेज है इंडिया के पास बहुत बड़ा। हाँ, they're playing you have to play at the home same place, at कोई Dubai. ट्रैवलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बट इंटरेस्टिंग है जी। क्या बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ है मैच का। हाँ, इंडिया हैज लॉस्ट 3 विकेट्स, yeah, वेरी अनलाइक देम, बिकॉज जनरली एक या दो अगर चले जाएं तो दे टेंड टू हैव a nice big partnership after that. yeah. I think this So, this catch, this recent catch that Kohli का Glenn Phillips ने लिया, that has become that's a very interesting, क्योंकि I thought that was stunning and not expected. लेकिन न्यूजीलैंड इस तरह की हरकतें करता है फील्डिंग के साथ. जी, अच्छा, वन बॉल बिफोर दैट आल्सो कोहली की लीडिंग एज हुई है, हाँ, एंड इट वेंट थोड़ा सा उसी just फिलिप्स के ऊपर से गई है, and, yeah, और वाटर कैच वाकई। सो सेकंड वन ऑफ द टूर्नामेंट, राइट? yeah. पहला That was रिजवान को भी वन का था. इसी तरह ही रिएक्शन था क्राउड का जब उन्होंने देखा कैच, और अभी इंडियन फैंस की शक्ल देखी थी जब हम्म. when they were stunned that what they had seen. Yeah. So, तो अभी तो खैर ये मैच आगाज में है. आई थिंक दे स्टिल हैव quite a bit of batting और अर्ली है. लेकिन जी how जी do you see, I mean, now that you've got a little bit of glimpse, we've already into the match, how do you see today's match proceeding? देखिए जी, मैं तो आई फॉर मी आई थिंक न्यूजीलैंड has been the top team of the tournament. Mm-hmm. They have performed in all three categories. They have Mm-hmm. batted well, bowled well, and they have fielded amazingly. The best fielding team अभी तक इस tournament की यही थे। Yeah, yeah, तो ये तीनों चीजों में अगर आप excel कर रहे हो तो then you know yeah, there has to be a bad day कि yeah, आप हारो. So yeah. I don't see them losing today. पता नहीं, हो सकता है, you never know what happens. Yeah, But that's the other I thing कि you never know how they will play against Indian spin in Dubai. तो हो yeah सकता है वो pitch easy flatten out हो जाए later on the day and becomes batting easy. लेकिन the other thing is India have a lot of spinners to counteract. जी, तो that's true. But फिर वही बात है कि they'll have to put down a good score. I think yeah, 250 yeah, 260 तो मिनिमम टारगेट है। अगर उससे नीचे होता है फॉर hmm, सम रीजन, आई वुडंट एक्सपेक्ट कि उससे नीचे करेंगे, बट अगर yeah. होता है तो देन फिर प्लेइंग Then it अंडर becomes मिनिमल प्रेशर, तो आई थिंक yeah. न्यूजीलैंड should be able to counter that spin effect easily. But Okay. इनकी भी बैटिंग लाइक they're like 7-8 players, Yeah, प्रॉपर बैट्समैन है उनके, तो yeah. I see them. I think it should be a nice match, but New Zealand look like probably In a better favorites to win position right now. currently. हाँ जी लेकिन let's see जी कि जी क्या बनता है. So I think depending on where this group goes, we will find out कि exactly semi-final order क्या होगा. लेकिन who do you think is going to come in the final then? One step. अच्छा जी, सो आई टेक्निकली मुझे लग रहा है कि आज अगर न्यूजीलैंड जीतता है, सो देन न्यूजीलैंड विल प्ले, क्या नाम है, इफ दे विन दे विल प्ले Australia. ऑस्ट्रेलिया हाँ, इन लाहौर, yeah, एंड देन इंडिया विल प्ले साउथ अफ्रीका। हाँ. तो So New न्यूजीलैंड Zealand and ऑस्ट्रेलिया का, Australia, agar you have to go and see that match in Lahore, who do you think will win? I it's very difficult for me not picking Australia in Yeah, any format in any game, because yeah, they're so well prepared and yeah, such a good team. But having said that, I think New Zealand uh, would be favorites because they've played a lot in this area, mm, and they have played well, and they mm. have I think the team to beat Australia. They can. Can It'll they be a beat very good match. Australia in a knockout match? ये बड़ा crucial सवाल है. I think giving going by current form, they should. They have everything to beat them, but it's just a mental hurdle. Yeah, Can they finally do it? बिल्कुल. Just like South Africa winning any tournament, they just और they yeah, have the team, but can they do it? yeah. So I think that's the buzzword in playoffs, or I think in हाँ any जी। kind of sport वगैरह, So both including cricket. team जो मैच होंगे उसमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया would be the teams that have been there, done that. So Yeah, वो उनको advantage है, एंड दोनों बाकी जो टीमें हैं दे आर द प्रॉमिसिंग टीम्स, फेवरेट्स, बट दे हैवंट डन इट व्हेन इट मैटर्ड। तो yeah, ये भी एक चीज, बड़ी very good. चीज है जी, ये Yeah, हमने हर स्पोर्ट में देखा है कि ये yeah, चीज काफी मैटर very करती है। matter करती है. And yeah, जी that's all. The memories of winning against these teams, that counts a lot. जी और वो भी 2023 के वर्ल्ड कप में भी यही सिचुएशन थी. तो जी, ये ऐसे ही है। यही सेमीफाइनलिस्ट जो थे आए थे और फिर
we know what happened. So I mean, अब तक के लिए thank you very much. Bilal, will come back to you. थोड़ा सा और progress कर जाए this situation into the semi-finals, and we'll pick you up and see what your comments are after, of course, that semi-final in Gaddafi Stadium that you're going to watch. Hanji, for sure. Hopefully it won't rain. We'll have a match. So then looking forward to it, जी. ओके, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, और फिर आपके साथ फिर से एक सेशन के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड आई विल बी बैक सून। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।